Let us start to solve the activity 6. So students, here is your activity 6, that is combine the sentences given below using although and yet. Write them in your notebook. Here are a few examples. Read them before you do the activity. बेटा ये जो एक्टिविटी है उसमें हमने सेंटेंसेस को कंबाइन करना है दो कंजंक्शन वर्ड से although और yet से. Here are the example. Number 1, राजन डिड नॉट विन द रेस, राजन वॉज हैप्पी. कि राजन रेस नहीं जीत पाया, राजन खुश है. बेटा ऑल्दो का मीनिंग है यहाँ पे हालांकि और यट का मीनिंग है फिर भी. तो हम इस तरह से इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे दो सेंटेंसेस को कि ये एक पूरा एक सेंटेंस बन जाए, इसकी सेंस जो वो क्लियर हो जाए. सो द सेंटेंस ऑल्दो राजन डिड नॉट विन द रेस, हालांकि राजन रेस नहीं जीत सका, येट ही वॉज हैप्पी, फिर भी वो खुश था. तो इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है. नाउ द सेकंड एग्जांपल इज इट वॉज रेनिंग आई वेंट टू स्कूल, बारिश हो रही थी मैं स्कूल गया. तो हम इस तरह से बोल सकते हैं हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी मैं स्कूल गया था. तो हम ऑल्दो जो है वो आगे लगाएंगे इसके और येट जो है वो सेंटर में. ऑल्दो इट वॉज रेनिंग येट आई वेंट टू स्कूल. So students, the third example is it was a holiday I did not go to the cinema. छुट्टी थी फिर भी मैं सिनेमा नहीं गया. तो although it was a holiday yet I did not go to cinema. Students, here are the sentences that you will combine them. Okay, ये सेंटेंस हैं जिनको हमने कंबाइन करना है विद द वी यूज़ ऑल्दो एंड येट इन द सेम सेंटेंस. इसी तरह से जैसे एग्जाम्पल हैं उसी वे में हम इन सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे दोनों कंजंक्शन वर्ड के साथ ऑल्दो और येट के साथ. सो द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव सॉल्व टू यू. द सेंटेंस इज माई डॉग वॉज हंग्री ही डिड नॉट ईट बिस्किट. मेरा कुत्ता भूखा था उसने बिस्किट नहीं खाए. तो हम किस तरह से इसको कंबाइन करेंगे ऑल्दो माई डॉग वॉज हंग्री कॉमा येट ही डिड नॉट ईट बिस्किट. So see the sentence very carefully students. I add the word although before my dog and yet in before he. But here I place comma. तो आपने भी फॉर्मेशन का ध्यान रखना है कि जब हम although लगा रहे हैं तो जैसे my का m जो है वो स्मॉल हो जाएगा और yet से पहले जो है वो कॉमा आ जाएगा. सो सेम इसी वे में आप सारे ही सेंटेंस करोगे. द सेकेंड सेंटेंस इज ही इज़ वेरी स्लीपी ही इज़ वॉचिंग अ मूवी. उसको नींद भी आ रही है. ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, वह टीवी देख रहा है, वो मूवी देख रहा है. ओके, तो हम क्या लिखेंगे ऑल्दो ही इज़ वेरी स्लीपी येट ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, फिर भी वो मूवी देख रहा है. सो स्टूडेंट्स, यू विल कंबाइन ऑल दीज सेंटेंसेज योर सेल्फ in your fair notebook and send the pics to me for checking. Thank you.